डियर फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, ये पाठ 2 का की आगे का ही विवरण है, आगे का ही पाठ है ये। पेज नंबर 14 जो अभी उदा बादल की स्टोरी जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वही है ये। आखिर वह निराश होकर वापस लौटने लगा। वह कुछ दूर ही गया था कि अचानक ही उसकी भेंट नटखट पुरवैया से हो गई। भेंट में वो उसको मिली, रास्ते में पुरवैया हवा मिली जो पूरब से बहती है, उसको हम कहते हैं पूरब पुरवैया हवा। पुरवैया ने उसे देखते ही पूछा, काले उदय बादल किधर घूम रहे हो तुम? जैसे आप अपने मित्र से पूछो कि कहाँ घूम रहे हो, वैसे ही वो पूछने लगी। वह और भी दुखी हो उठा पुरवैया के इस प्रश्न से। भरी भरी आंखों से उसने उसकी तरफ देखा। बहन पुरवैया, मैं अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, साथी नहीं। मेरा मन तरसता है किसी के साथ खेलने को, किसी के साथ 2 बातें करने को, पर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, मुझे संग नहीं रखता। मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब वो दुखी हो गया और दुखी मन से उसने अपनी पूरी कहानी पुरवैया हवा को बताई कि मैं जो है बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है, मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करता और मेरे पास कोई क्यों नहीं आता है। यह सुनते ही पुरवैया मुस्कुरा उठी। उसने कहा, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारी दोस्ती पाकर खुश होंगे। अब पुरवैया हवा ने उस नन्हे बादल को थोड़ा भरोसा दिया, दिलासा दिया कि तुम जो है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो तुम्हारी दोस्ती करेंगे। क्या तुम सचमुच ऐसे लोगों को जानती हो? तो नन्हा बादल बोला, क्या तुम ऐसे लोगों को जानती हो? तो क्या तुम इसे मजाक समझ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले चलती हूँ, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगे। अगले ही पल वे दोनों नीले आसमान में साथ साथ चलने लगे। कौन दोनों? पुरवैया हवा और वो नन्हा बादल। वे चलते रहे हरे भरे चारागाहों और सुंदर सुंदर घाटियों को लांघते हुए आगे बढ़ते रहे। काला उदा बादल देख रहा था अब खेतों की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो वो जो पुरवैया हवा थी वो उस बादल को ऐसी जगह ले गई जहाँ थोड़ा बारिश कम पड़ती थी और पेड़ पौधे थोड़े कम थे वहाँ। अब वो देख रहा था कि हरियाली कम हो रही थी, नदियाँ सूखे नालों सी ही नजर आ रही थी और नदियों में जो पानी था वो भी बहुत कम था। तभी पुरवैया बोली, उधर देखो, तुमको यहाँ देखते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न होकर खिलखिला रहे हैं। अब जहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों, बहुत दिनों बाद बारिश होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब काले बादल आते हैं। तो जहाँ उसकी ज़रूरत थी वहाँ उन लोगों ने जब देखा तो वो काफ़ी खुश हुए उसको देखकर। बादल ने उधर देखा तो उसका मन खुशी से झूम उठा। सचमुच ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसकी तरफ इशारा करके खुशी प्रकट कर रहे थे। उसने एक बार फिर गर्व से सीना तान कर उनकी तरफ देखा। गर्व से सीना तान कर मतलब उसको अपने ऊपर थोड़ा प्राउड हुआ, थोड़ा घमंड किया उसने अपने ऊपर और देखा और देर तक देखता ही रहा। उसको बड़ी खुशी हुई। तभी पुरवैया ने उसको प्रसन्न देखकर कहा, उदय महाराज, अब तो तुम नजर आ रहे हो। ये लोग तुम्हें देखकर खुश हैं। तुम इनकी सूखी धरती पर बरसो, धीरे धीरे तुम्हारी और इनकी दोस्ती का बंधन मजबूत होता चला जाएगा। अब जैसे कहीं पर बारिश ना हो रही हो तो वहाँ पर बारिश हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए उसने पुरवैया ने कहा कि हे उदय बादल, अब तुम यहाँ इनकी सूखी धरती पर बरस जाओ और यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा।